जय श्री राधे जी, वेलकम टू रंग एस्ट्रो। कुछ लकी सिंबल जो आपके किंग साइज लाइफ को क्लियर कर देती है कि ये बंदा किंग साइज लाइफ जिएगा, राजाओं की जैसी जिंदगी जिएगा और इसकी जिंदगी बहुत ही शानदार होने वाली है। सबसे पहले मस्तिष्क रेखा यानी कि हेडलाइन जितनी ज़्यादा छोटी हो और खासकर अगर जगह देखें तो सूर्य के इस क्षेत्र तक आके खत्म हो जाती हो और कहीं से भी खंडित ना हो और एक अच्छा कर्व इसने ले रखा हो, तो ऐसी स्थिति जातक के लिए काफ़ी सुंदर होती है। ऐसी स्थिति अगर स्वतंत्र रूप से आपकी मस्तिष्क रेखा चल रही है तो भी हो या जीवन रेखा के साथ संयुक्त रूप से आगे बढ़ी हो तो भी, कैसी भी स्थिति में जातक के लिए बहुत सुफलदायक होती है और जातक को अपने जीवन में चंद सितारों के जैसे चमकने का मौका देती है। इसके अलावा आपका गुरु का पर्वत क्षेत्र यानी कि माउंट एरिया, ये जितना ज्यादा बृहद, विशाल और बेहतरीन आभा के साथ लालिमा लिए हुए होगा, जातक को उतनी ही विशाल जिंदगी यहाँ पर प्राप्त होती है और विशाल वैभव जातक को प्राप्त होता है। शनि का क्षेत्र, यहाँ पर अगर विष्णु तिलक की स्थिति बनती हो, ऐसी स्थिति जातक के काफी हक में होती है। ऐसी स्थिति आपको गुरु के इस माउंट पर भी चाहे ट्राइडेंट की शक्ल में हो, क्रॉस की शक्ल में हो तो ये आपके लिए काफी बेहतरीन स्थितियों का समन्वय करने का काम करती है, सृजन करने का काम करती है। इसके अलावा एक बेहतरीन सूर्य रेखा जो कि स्पष्ट तौर पे जातक के केतु के क्षेत्र से ऊपर की तरफ आवे या ऊपर से नीचे के इस तरफ में भी आवे तो स्पष्ट तौर पे हृदय रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा को यहाँ पर छूते हुए नीचे की तरफ बढ़े, ऐसी स्थिति भी जातक के एक बेहद लग्जरी पूर्ण जीवन और एक वैभवपूर्ण जीवन को स्पष्ट तौर पे इंगित करने का काम करती है। इसके अलावा बुध के इस क्षेत्र में अगर सीधी अवस्था में खड़ी 1 से लेके 3 तक रेखाओं की स्थिति है और जो सारी रेखाएं ऊर्ध्व स्थिति में यहाँ पर मौजूद है यानी कि पॉजिटिव रूप से, वो जातक के एक बेहतरीन जीवन को स्पष्ट करने का काम करती है। एकल विवाह रेखा की स्थिति भी जातक के हक में यहाँ पर काम करती है। अगर 1 से ज्यादा है वैसी स्थिति में परेशानियों की स्थिति आपके जीवन में खड़ी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप मस्तिष्क रेखा के ठीक नीचे देखते हैं और आपके सूर्य के क्षेत्र में आके मस्तिष्क रेखा यहाँ पर पूर्णतया समाप्ति की स्थिति को दिखाती है और नीचे भाग्य रेखा के साथ सहयोग करते हुए यहाँ पर राजयोग, महालक्ष्मी योग की स्थिति का निर्माण होता है, एक धन पेटी की स्थिति बनती है। ये जातक के लिए अत्यधिक शुभ होता है और यह स्पष्ट करता है कि जातक अपने जीवन में अचल संपत्ति से पूर्ण होगा, अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन को बेहतरीन स्थिति तक ले जा पाने में सफल होगा। ठीक इसके सामने ही आपको कई सारी अन्य रेखाएं भी मिलेंगी जिसमें स्वास्थ्य रेखा और बुद्ध की रेखा होती है। बुद्ध की रेखा जितनी ज्यादा यहाँ पर चटक रंग में यहाँ पर उपस्थित हो, क्लियरली हो, बिना कटे फटे हो, इस जातक के उतने ही वैभवपूर्ण जीवन को स्पष्ट करने का काम करती है, जिसमें आर्थिक आजादी की स्थिति यानी कि फाइनेंशियली आप हमेशा सिक्योर रहने की स्थिति में आ जाते हैं और जीवन आपका बेहतरीन गति से आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा बाहरी क्षेत्र में अगर देखें तो उसमें आपको वीनस के माउंट को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीनस का माउंट आपके लिए जितना प्रभावशाली होगा, जितनी बेहतरीन स्थिति में होगी, ये आपके जीवन को उतना ही ज्यादा आनंददायक स्थिति में पहुंचाने का काम करेगा। हालांकि इन्हें सामान्य तौर पर आप सिर्फ देख के नहीं समझ सकते, क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोगों में अगर आप देखोगे तो कुछ ट्रायंगल, ट्राइडेंट, स्क्वायर वगैरह की सिचुएशन देखेगी, बहुत सारे लोगों में आपको नहीं दिखेगी। लेकिन खास ध्यान देना कि ये जो किनारे वाला एरिया है ना आपका, इस एरिया से अगर बाहर का एरिया, ये एरिया ज्यादा ऊपर की तरफ है और ज्यादा दबाव अगर यहाँ पे अंगूठा रखो तो एक अच्छा खासा दबाव गद्दे की तरह मालूम पड़े, जो कि काफी गहराई तक जाता हो और उसके बाद भी न रुकता हो, यानी कि गद्देदार लगे ही, वैसी स्थिति आपके लिए बहुत ही ज्यादा राजयोग का निर्माण करती है और शुभ योगों की तरफ आपको लेके जाने का काम करेगी। ठीक इसके अलग अगर आप देखें चंद्र के क्षेत्र में, यहाँ पर किसी प्रकार का जाला नहीं होना चाहिए और यहाँ से अगर एक भाग्य रेखा या दूसरी भाग्य रेखा निकलती हो तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी, जातक को अपने बेटर हाफ की तरफ से भी या जो उनके अपोजिट होंगे उनकी तरफ से भी जातक के जीवन में काफी बेहतरीन परिस्थितियों का निर्माण होगा, शुभ चीजों का आगमन होगा और शुभता के साथ जीवन आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक उसी तरीके से अगर केतु के क्षेत्र में मत्स्य चिन्ह का निर्माण होता है तो ये जातक के लिए कुल वृद्धि और धन वृद्धि के योगों का निर्माण करता है, उसे आगे बढ़ाने का काम करता है। इसी प्रकार से ऊपर के क्षेत्र में देखो तो आपको कुछ उंगली के बाकी लाइनों में भी जाना चाहिए, तो वहां से भी आपको कई सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे कि आपकी अगर मिडिल फिंगर की बात करें या आपकी रिंग फिंगर की बात करें, ये जितनी ज्यादा यहाँ पर सीधी अवस्था में हो आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा हो, और आपके इंडेक्स फिंगर से ये रिंग फिंगर यहाँ पर जितना ज्यादा थोड़ा सा ही सही बड़ा हो आपके हक में उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। ये सीधी हो, ये थोड़ा सा छोटा हो तो क्या होगा, धन भी आएगा, सम्मान भी आएगा।
एज ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, सम्मान बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन वहाँ पर धन निजी उपभोग के लिए आपको नहीं मिल पाता है। ठीक है, संसारिक जीवन में आपकी बड़ी स्वीकार्यता होगी, बड़ी मान मर्यादा होगी, बड़ा नाम होगा, लेकिन धन के मामले में अगर कहो तो वहाँ पे आप कुछ ज़्यादा ले नहीं पाते। ठीक है, और ऐसी अवस्था में कई दफ़े आप देखोगे लोग सन्यासी किस्म के हो जाते हैं और इधर उधर करने में लगे रहते हैं, ज़्यादा उनसे कुछ होता नहीं। ठीक है, और वहीं पर अगर आप कनिष्का उंगली की बात करें तो कनिष्का उंगली में जितनी ज़्यादा यहाँ पर सीधा होगा ना, आप उतने ज़्यादा क्लियर माइंडेड होगे, घूमने फिरने के शौकीन होगे और एवरग्रीन होगे, जिसे इंसान कहा जा सकता है ना, दिल से बिल्कुल क्लियर एकदम वैसे हो जाते हो। तो ये सब कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो अगर आपकी हथेली में है तो निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हो, क्योंकि आप एक एवरग्रीन और किंग साइज लाइफ जीने के लिए ही आए हैं। मिलते हैं, जय जय श्री राधे।